नमस्कार साथियों, आज आपके सामने ना वीडियो लेके आए हैं कि 500 वाट एम्पलीफायर के साथ में हम किसी भी मिक्सर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अगर आप जागरण में या किसी भजन संध्या में या कोई कीर्तन में या किसी गुरुद्वारे में कहीं पर भी अगर आप लाइव प्रोग्राम के अंदर छोटा सेटअप लगाते हो और 500 वाट एम्पलीफायर है जो आहूजा वगैरह के, उनको अगर आप किसी मिक्सर के साथ में कनेक्ट करते हो तो इससे पहले आप किस तरह से कर रहे थे और उसका सही तरीका क्या है कनेक्ट करने का, वो मैं आपके साथ में मेरा अनुभव शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर देखना, पूरा स्किप मत करना, अच्छे ढंग से देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। साथियों, ये आपके सामने आहूजा का एम्पलीफायर, इसमें हमने जानने वाले हैं कि मिक्सर के साथ में इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। मिक्सर से पहले मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूँ कि अगर इसमें हम डायरेक्टली माइक लगाते हैं तो उस समय हमने किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, माइक के लिए अगर आप इसको उपयोग करते हो तो इसका जो बेस ट्रेबल होता है ना, ये सारे जितने 6 या 7 माइक लगे हैं ना, इनका सभी का कॉमन ये बेस ट्रेबल है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग के अंदर बेस को और ट्रेबल को यहाँ 2 पॉइंट तक रखिए, बेस को आपने 0-0 में रखिए। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे माइक लगाओगे ना, तो माइक जहाँ पे आप लगाते हो तो माइक के पोर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मतलब आधे से अधिक नहीं लेके जाना आपने। ठीक है, यहाँ तक ही आधे तक ही लेके जाना है। और मास्टर वॉल्यूम जो है ना, मास्टर वॉल्यूम को कभी भी आपने इतना कि नहीं रखना है। आपने ये गलती नहीं करनी है कि आप ये सोच के कि इसको ज़्यादा खोलेंगे तो आपके कहीं स्पीकर ना जल जाए। इसको कम खोलोगे तो आपका एम्पलीफायर जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि ये आउटपुट का है। ये जो मास्टर होता है ये आउटपुट का है और ये है इनपुट का। जो हमारी एम्पलीफायर की पावर होती है वो इनपुट सिग्नल से कंट्रोल की जाती है, न कि आउटपुट सिग्नल से। आप इस वाला जो है हमारा मास्टर है, आप इसको यहाँ तक भी खोल सकते हो, लास्ट तक भी खोल सकते हो, इसमें कोई भी डर नहीं होता आपको। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ तक खोलने पे आपकी अच्छी आवाज़ बन रही है और इधर ये जो इनपुट सिग्नल है इसको आप जितना कम खोलोगे उतना आपकी क्वालिटी सही बनेगी। इसको चाहे आप पूरा खोल दो, इसको आप यहाँ तक खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपने ज़्यादा नहीं खोलना। इसको आप यहाँ तक रखो। ठीक है, इसको आपने 5-6 तक रखो। यहाँ पे अगर आपने माइक लगाया तो इसका पोर्ट ये है, इसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर 7 माइक दिए, 7 माइकों के 5 तक यहाँ दिए, 6 का ये, 7वें का ये जो दोनों दिए आपको, ये ऑक्स किस काम के लिए जाते हैं? ऑक्स होते हैं जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देना होता है तो हम ऑक्स में देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैसे कि हमने अगर मोबाइल की लीड लगानी है तो देखो, ये जो दोनों हमारे टोन है ना, इसका जो पोर्ट है वो आगे फ्रंट में नहीं है, इसका पोर्ट है बैक साइड में, इसके पीछे। वहाँ पे हम चलेंगे तो उसके लिए ये ऑक्स जो होते हैं, ऑक्स उसके लिए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए, मोबाइल से। ठीक है, ऑर्गन, पैड, इलेक्ट्रिकल गिटार, ठीक है, उन चीज़ों के लिए होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो ऑक्स का यूज़ आगे हम मिक्सर में जब हम उपयोग करते हैं तो मिक्सर के लिए हमें ऑक्स में कौन सी लीड लगानी है, कौन सी नहीं लीड लगानी है, उसके लिए हम प्रॉपर इसके बारे में समझेंगे। तो आज की जो मेन तो टॉपिक जो हमारा था वो यही था कि मिक्सर को हमने कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको मैंने ये बताने की कोशिश ये करी थी कि कोई आदमी अगर इस एम्पलीफायर को विदाउट मिक्सर भी चलाता है और उसने अगर सही ढंग से चलाना तो हम उसको किस टाइप से चला सकते हैं। अगर आपने विदाउट मिक्सर चलाना है तो आपके लिए जो माइक है ना, वो आपके उस तरीके के होने चाहिए कि किस माइक की जो आवाज़ है वो पतली होती है, किस माइक की आवाज़ भारी होती है ना। तो माइकों पे आगे मैं नंबर के अकॉर्डिंग आहूजा की जो माइक है कौन से की आवाज़ कैसी है, ठीक है, उसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप उसमें कमेंट करना कि माइक के लिए वीडियो बनाओ, तो उसके लिए हम वीडियो अलग से बना देंगे। तो आज हम सबसे पहले चलते हैं कि हम इसके ऊपर कौन से वाला मिक्सर कनेक्ट करने वाले हैं। उस मिक्सर को आपको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला मिक्सर है, इसका मॉडल नंबर ये है डायमंड क्लब 12.2 स्टूडियो मास्टर कंपनी का मिक्सर है। इस मिक्सर को हम सही ढंग से
एम्पलीफायर के साथ में कैसे कनेक्शन करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे इसकी लीड लगाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसके अंदर आउटपुट जो है हमारा लेफ़्ट राइट, इन दोनों लेफ़्ट राइट का कंट्रोल हमारा यहाँ पे स्लाइडर दिए गए, जिसके ऊपर भी यहाँ लिखा होता रहता है लेफ़्ट और राइट। ये देखो यहाँ पे मिलेगा आपको L और R। ये जो L है ये हमारा किसका है, इधर वाले लेफ़्ट का, और जो ये R है ये हमारा किसका, इसका, इन दोनों के लिए लेफ़्ट राइट के लिए, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर 2 ऑक्स होते हैं, एक्स सेंड लिखा हुआ है, ऑक्स 1 और ऑक्स 2, ठीक है। इसके बाद में ऑक्स रिटर्न होता है, जो हमने ऑक्स किसी भी आगे प्रोसेसर में या किसी डिले के अंदर दिया और वहीं से जो रिटर्न लाके हमने यहाँ पे दे दिया, इसलिए यानी कि अगर पूरे मिक्सर में हमने कोई डिले देना या हमने कोई डीडी पूरे मिक्सर में देना है, कोई डिले देना है, कोई भी पार्टिकुलर अलग से कोई चीज़ इसके अंदर जोड़नी है, तो उसके लिए भी ऑक्स होते हैं। और इसके अलावा भी हम ऑक्स के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे अलग से दिए रहते हैं, तो ऑक्स को हम कई तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलो हम अभी इस मिक्सर को किस तरह से हम जो आहूजा का 500 वाट एम्पलीफायर है इसके साथ में हम कैसे कनेक्शन करने हैं, इसके लिए हम चलते हैं। तो मैं चलता हूँ एम्पलीफायर के बैक से पैनल पे, जो बैक पैनल पे हमारे इसमें शॉकेट दी उसके बारे में हम प्रॉपर पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों मैं आ चुका हूँ एम्पलीफायर के बैक पैनल पे। बैक पैनल पे जब जैसे आप नज़र डालोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 6 शॉकेट मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 इधर 3 इधर, 1 2 3 4 5 6, ऑक्स 1 ऑक्स 2। इनका जो कंट्रोल पॉइंट था वो आगे मैंने आपको दिखा दिया था, वो था, ठीक है। ऑक्स 1 और ऑक्स 2 का हम किस तरीके से उपयोग करना है। ये जो ऑक्स 1 और ऑक्स 2 है ये ऑप्शन हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कौन सा होएगा, जो मोबाइल से, ऑर्गन से, इलेक्ट्रिकल गिटार से या हमारा ऑक्टोपैड से जो हमारे सिग्नल आते हैं वो हमारे यहाँ लगेंगे, इस जगह। मोबाइल की लीड यहाँ लगेगी, ऑर्गन की लीड यहाँ लगेगी, पैड की लीड यहाँ लगेगी। अगर आपके पास में कोई मिक्सर नहीं है तो उस समय, अगर आपके पास में मिक्सर नहीं है तो उस समय आपने जो ऑर्गन पैड की या इलेक्ट्रॉनिक गिटार की, तो आपने यहाँ पे लीड लगा के लगानी पड़ेगी आपको। अगर आपके पास में मिक्सर है तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्री आउट के 2 ऑप्शन दिए हैं। प्री आउट भी हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। लाइन इन का यूज़ कब होना है, लाइन आउट का यूज़ कब होना है। इस वीडियो को आप यहाँ पे ना अच्छे ढंग से समझना। जब आप इन 6 पोर्ट को बारे में अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपको जो पावर एम्पलीफायर के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। क्योंकि पावर एम्पलीफायर के बारे में एक मैंने पहले वीडियो डाली है और एक और भी डालूँगा, उसके अंदर आपको इसका उदाहरण दे के बताऊँगा। ये वीडियो आप अच्छे से समझना तो उसके बारे में आप और अच्छे से जान पाओगे, जिससे आपके एम्पलीफायर ख़राब होने बच जाएंगे, आपके स्पीकर उड़ने बच जाएंगे। आपके स्पीकर बहुत ज़्यादा जलते हैं ना, तो उसमें भी आपके स्पीकरों की बचत हो जाएगी और दूसरा आपके एम्पलीफायर भी जलने से बच जाएंगे और क्वालिटी आपकी साउंड की 1 नंबर बनेगी। नहीं बनेगी तो आप मेरे को कॉल कर देना, मैं आपको नंबर दे दूँगा, ठीक है। अभी हम इसके साथ में जैसे मैंने बताया कि जो मिक्सर है, ये वाला मेरे पास में मिक्सर था, इसको मैंने कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मिक्सर मेरे पास में एम्पलीफायर 1 है, ठीक है। तो अपन ने मिक्सर के या मैंने ये देखो कहाँ पे लगाया है, L पे लगाया है, ठीक है। और कहाँ पे जो मेन आउटपुट है इस पे लगाया है। अगर हम मिक्सर के मेन जो आउटपुट है यहाँ पे अगर लीड लगाते हैं तो हमारे एम्पलीफायर में वो कहाँ पे लगेगी, ये चीज़ आपने गौर करना है। ध्यान दीजिए मैंने मिक्सर में कहाँ लगाई है, देखिए आउटपुट L पे। आउटपुट L पे लगाने के बाद में ये लीड थी मेरी, ये मैंने कहाँ पे लगानी है, ये मैंने लगानी है लाइन इन में। कहाँ पे, लाइन इन में लगानी है। ये कहाँ पे लगानी है आपने, लाइन इन में लगानी है। देखो मैंने लाइन इन में लगाई। लाइन इन में हमने क्यों लगाते हैं, अब मैंने ये लीड यहाँ पे लाइन इन में लगा दी, आपने ध्यान रखना है। बाकी का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके समझेंगे कि यहाँ पे क्यों लगाई है, यहाँ लगाने के बाद में इसमें क्या क्या अपने को फ़ायदे है, क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद में मैं आगे पैनल पे चलने के बाद में फिर मैं आगे पहुँचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए मैं एम्पलीफायर के आगे फ्रंट पे आ चुका हूँ। हमने जो लीड लगाई थी वो लगाई थी लाइन इन में,
लाइन इन में हमने लीड लगाई थी और मिक्सर के कहाँ से, एल से। अब जब मैं एल से लगा दी तो मेरा कंट्रोल पॉइंट मिक्सर का कहाँ है, पे ये है, ठीक है। लाइन इन पे लगाने के बाद में हमने क्या करना है, ये जो मास्टर वॉल्यूम है इसको हमने पूरा घुमा देना है। लाइन इन में मैंने इसलिए लगाई है साथियों, आप यहाँ पे एक बात ना बहुत ही आसान समझने वाली बात है, वो क्या है कि जब मैंने ये जो मिक्सर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मिक्सर भी एक तरह का बीटी बोर्ड है, यानी बेस ट्रेबल बोर्ड है ये भी। और यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ बेस और ट्रेबल के दो ही प्रीसेट हैं, दो ही कंट्रोल है। और वो ये दोनों कंट्रोल क्या, इन 7 माइक जो हम लगाएंगे ना, इन पूरे 7 माइकों का कंट्रोलिंग यहाँ पे होएगा। चाहे तो हम इस यहाँ पे मान लो ढोलक की ताल लगा दी, यहाँ पे हमने बेस लगा दी, तो हम ताल के लिए बेस अगर हमने कम करना है ना, तो अकेले ताल का बेस कम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास में जो बेस ट्रेबल है वो इन 7 माइकों का कॉमन है, ठीक है। जितना हम बेस या ट्रेबल करेंगे वो हम यहीं से जो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं कर सकते। अभी हमने क्या करना है, ये जो बेस ट्रेबल है इसका यूज़ नहीं करना है, इस बेस ट्रेबल का यूज़ नहीं करना है। हमने बेस ट्रेबल कौन सा यूज़ करना है, ये करना है, मिक्सर, ये भी हमारा बेस ट्रेबल है। अभी अगर हमने इस बेस ट्रेबल को यूज़ नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने जो हमने मिक्सर से यहाँ से लीड उठाई थी इसको हमने लाइन इन में लगाना है। और लाइन इन पे लगाने के बाद में ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसका बेस ट्रेबल काम करना बंद कर देता है। लाइन इन पे लगाने के बाद में ये जो बेस ट्रेबल है ये काम नहीं करेगा। हमारा जो एम्पलीफायर वो एकदम बूस्टर बन जाएगा, पावर एम्पलीफायर जो होता है ना उसी की तरह काम करने लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा सिर्फ ये मास्टर ही काम करेगा लाइन इन में लगाने के बाद में। तो ये हमारा आगे का जो माइक वगैरह है या बेस ट्रेबल वगैरह हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हमने मास्टर यानी कि इसको बूस्टर बना देना है और ये जो मास्टर हमने फुल कर देना है। इसके बाद में हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट किस पे आ जाएगा, मिक्सर के ऊपर, ठीक है। मिक्सर के अंदर वहाँ पे एम्पलीफायर में देखो मैं दिखा, तो एम्पलीफायर में हम 7 माइक लगा सकते थे। अभी ये सारे का सारा माइक वाला पोर्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास में ऑप्शन कितने माइक का है, अब हमारे पास में ऑप्शन जो है वो 12 माइक का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो 12 माइक का हमारे पास में ऑप्शन है। एम्पलीफायर में 7 लगा सकते थे, यहाँ पे 12 लगाएंगे। और इसमें जो सबसे मेन जो चीज़ है जानने वाली, मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आपने माइक लगाना है, जहाँ पे माइक लिखा हुआ ऊपर वाली लाइन में आपने माइक लगाने हैं, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ लाइन में आपने, जैसे मैंने देखो लगा रखा है मोबाइल की लीड, ऑर्गन, पैड, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, ये और डीडी लगाओगे तो यहाँ लगेगी, इक्को लगेगी तो यहाँ लगेगी। इसके अलावा जो भी चीज़ आप यहाँ लगाओगे, मतलब मोबाइल की लीड होगी, ऑर्गन होगी, पैड होगी, इलेक्ट्रॉनिक गिटार होगी, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ लगाओगे। अब इसके अंदर क्या है, मैंने आपको माइक में भी बोल के दिखाऊंगा और आपको मैं मोबाइल की लीड से भी दिखाऊंगा कि आपने सबसे पहले हमने इनपुट सिग्नल को किस तरीके से समझना है, उसके बाद में हमने एम्पलीफायर की तरफ जाना है। तो ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैंने एम्पलीफायर का जो मास्टर वॉल्यूम है सबसे पहले फुल किया था, एक बार इसको मैं यहाँ पे बंद करूँगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, चलूँगा मैं मेरे मिक्सर की तरफ। मिक्सर को मैं सबसे पहले करता हूँ ऑन। मिक्सर को ऑन करने के बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मिक्सर ऑन होने के बाद में पावर की एलईडी जलेगी। मेरे पास में माइक, सबसे पहले मैं आपको माइक के बारे में बताऊंगा कि माइक को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। देखते जाइए आप। गेन को आपने पहले कभी नहीं खोलना है, ये आपने खास करके ध्यान रखना। गेन आपकी सबसे पहले बंद होनी चाहिए। हाइस HF लिखा हुआ है, हाइस को आपने एक बार सेंटर में रखोगे। मिड है, सेंटर से आप हल्का सा लेफ्ट की तरफ रखोगे। ठीक है, लो LF लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है, ये हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, इनको रखने के बाद में ऑक्स को आप बंद कर लो, इसको आप बंद कर लो। यहाँ पे आप देखोगे जब आप नीचे दिया पेन का जो नोब है इसको आप रखोगे सेंटर में,
ये जो पेन का जो स्विच दिया है ना, यहाँ पे इसमें पीछे लिखा हुआ भी रहता है, देखो यहाँ पे L5 और R5 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो L5 और R5 दिया हुआ है। अगर आप इसको मैं इधर कर देता हूँ तो इस ये जो माइक है, इस लाइन में आने वाली आवाज़ सिर्फ लेफ़्ट में ही जाएगी, राइट में नहीं जाएगी। अगर मैं इधर कर दूंगा तो वह राइट में जाएगी, लेफ़्ट में नहीं जाएगी। अगर मैंने देखो ये मेरा सेंटर पॉइंट, राइट में ज़्यादा करनी है तो इधर करना पड़ेगा, लेफ़्ट में ज़्यादा करनी है तो इधर करना पड़ेगा। जैसे जैसे जिस साइड में हमने ज़्यादा करनी है उस साइड में जैसे घुमाते जाएंगे तो उसी साइड में ये हमारा वॉल्यूम इस माइक का लेफ़्ट या राइट में ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर आए थे मास्टर वॉल्यूम की तरफ पे, हमने मास्टर वॉल्यूम को खोलना है। ठीक है, एक बार 0 dB तक, 0 dB तक खोलने के बाद में जो हमारे इंडिकेटर है, उन इंडिकेटरों को हमने सबसे पहले हमारे सिग्नल को, क्योंकि सिग्नल को दर्शाने का काम हमारे सिर्फ इंडिकेटर करते हैं। मैं इस माइक को उठा लूँगा, आपने एम्पलीफायर को रखना है ऑफ। जब आप लाइव प्रोग्राम में लगाते हो ना, एम्पलीफायर को एक बार रखना आप ऑफ, मिक्सर को ऑन कर लेना, माइक को आपने ऑन कर लेना, स्लाइड को यहाँ से उठा देना। ठीक है, माइक के अंदर एक बार आप कुछ भी बोल के देखना, हेलो, देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे आप देखोगे इंडिकेटर जलेंगे, हेलो जल रहे हैं, हेलो जल रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, माइक के अंदर हम पूरे ज़ोर से बोलेंगे, क्योंकि सिंगर लोग है ना, हर एक आदमी की मिड या वॉइस लेवल अलग अलग रहता है। हम माइक के अंदर पूरे ज़ोर से बोलने के बाद में देखेंगे कि हमारा ये जो सिग्नल का लेवल है हमारा कहाँ तक जाता है, क्या इस रेड लाइट को छूता है या नहीं छूता, वहाँ तक हम पूरे ज़ोर से बोल के देखेंगे। देखो मैं नॉर्मल बोलता हूँ, हेलो हेलो, 5 या 3 तक जा रहा है, गौर करना आप इस बात पे। मैं और ज़ोर से बोल दूँगा, हेलो, ऊपर तक जगह ना, हेलो हेलो हेलो। अगर मैं पूरे ज़ोर से बोलने के बाद में मेरा ये पीक पॉइंट तक जा रहा है तो मैं मेरा जो मिक्सर है उसको यहाँ 0 dB तक रखूँगा। अगर मैं इसको ज़्यादा उठा देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ, और फिर अगर मैं बहुत ज़ोर से बोलता हूँ तो मेरी LED कितनी की ज़्यादा जलती है, इस पर मैंने ध्यान देना। हेलो, बहुत ज़्यादा जलती है, हेलो हेलो, मतलब नॉर्मल बोलने पे भी जो मेरा सिग्नल है वो पीक को पार कर रहा है। हेलो हेलो, नॉर्मल बोलने पे भी हेलो हेलो, इसका मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दूंगा इसको। अब मैं पूरा जोर लगा के बोलूँगा, हेलो हेलो, यहाँ तक आपने, हेलो, यहाँ तक आपने रखना है। अब यहाँ तक रखने के बाद में जो मेरा सिग्नल है कहाँ तक जा रहा है, पीक पॉइंट तक जा रहा है। और इधर आप देखोगे तो मैंने गेन नहीं खोल रखी है। ध्यान देना आप इन चीज़ों की, गेन आपने पहले नहीं खोलनी है अगर आपने सही क्वालिटी अच्छे ढंग से लेनी है तो। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे एम्पलीफायर को करूँगा मैं ऑन, एम्पलीफायर को मैं ऑन कर दूँगा। ये देखो मैंने एम्पलीफायर को ऑन कर दिया। ठीक, अभी मैं क्या करूं, जैसे मैंने मिक्सर के अंदर हेलो बोला था, ठीक है, हेलो बोलने के बाद में मैंने देखा था कि रेड इंडिकेटर तक जाता है या नहीं जाता। ठीक है, इस समय जब आप एम्पलीफायर को ऑन करोगे तो आपके स्पीकर भी चालू हो जाएंगे, उस समय आपने माइक में बोलना है। अभी मैंने स्पीकर की वायर हटा रखी है, क्योंकि स्पीकर की वायर लगाने के बाद में ना शोर शराबा ज़्यादा होता है, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने स्पीकर की वायर को इसलिए हटा दिए। तो अभी जैसे मैं माइक को ऑन करके यहाँ पे बोलूँगा और इधर से मेरे लेवल को देखूँगा कि मिक्सर का लेवल और मेरे एम्पलीफायर का लेवल दोनों सेम कंडीशन है क्या, कि दोनों पीक पॉइंट को बराबर कवर करते हैं कि नहीं करते। मैं एक बार नॉर्मल बोलता हूँ, हेलो हेलो हेलो, देखो हेलो हेलो, तो मिक्सर की वॉल्यूम और एम्पलीफायर की वॉल्यूम का थोड़ा फ़र्क है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो मिक्सर के अंदर देखो, जब मैं मिक्सर के अंदर ज़ोर से बोलूँगा हेलो हेलो हेलो, उससे मैं इधर भी दिखा देता हूँ, हेलो हेलो
हेलो हो रहा है ना। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, और इधर भी हेलो हेलो हेलो। इस टाइप से आपने मिक्सर की सेटिंग कर लेनी है, और इस तरीके से आपने कर लेनी है एम्पलीफायर की। हेलो 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 हेलो, इस टाइप से कर लेनी है। इसके बाद में आपने ध्यान रखना, जब आपका प्रोग्राम शुरू होगा आपने मिक्सर की गेन नहीं खोलनी है, मिक्सर की गेन नहीं खोलनी है। क्यों नहीं खोलनी है? क्योंकि एम्पलीफायर की तरफ हमारे पास में ऑप्शन है, अभी भी एम्पलीफायर की तरफ हमारे पास में ऑप्शन है। आप एम्पलीफायर को चाहो तो यहाँ कर दो, और इधर से आपकी जो स्लाइड है आप इसको डाउन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे खोल लिया है 0 है, 0.5 तक भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा भी चाहिए आपको नहीं करना पड़े। हेलो हेलो, देखो मैंने यहाँ से आवाज़ कम कर दी थी, इसको और कर देता हूँ। हेलो हेलो, ठीक है। ये यहाँ के भी इंडिकेटर आपके कभी भी कंटिन्यूस नहीं खड़ने चाहिए, और एम्पलीफायर के भी आपके कभी भी कंटिन्यूस सिग्नल नहीं खड़ने चाहिए। अगर मैं ये बेस टेबल है, ये मेरे वर्क नहीं करेंगे। अभी आपको मैं माइक वाले को कर देता हूँ बंद, और जो अपना मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा आपको सिग्नल देके दिखाता हूँ कि मोबाइल के साथ में कैसे हमने चलाना है, ठीक है। तो मोबाइल में इधर से मैं सॉन्ग चला देता हूँ, और इधर से मैं यहाँ जैसे जैसे देखो, अगर आपने सॉन्ग चलाना है, मैं आपको एक और सॉन्ग, जब भी आप चलाते हो गेन को आपने बंद ही रखना है, यहाँ पे आपने लगाना है, और हाइस वाला बटन आप यहाँ तक खोल लीजिए। मिड को आप हल्का सा दबा के रखिए, ठीक है। बेस को आप यहाँ तक खोल सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारी यूज़ पे डिपेंड करती है, हमने कितनी खोलनी है कितनी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नल दिया होता है कि जब ये बाहर की तरफ रहेगा आपका स्विच तो ऑन रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा तो ऑफ रहेगा। जैसे जैसे आप बाद में मोबाइल को चलाने के बाद में जैसे जैसे हम इधर से सिग्नल बढ़ाएंगे, तो हमारा यहाँ से देखो जैसे जैसे सॉन्ग चलेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ये सिग्नल है वो बढ़ेगा, ठीक है। आपने जो आपका सॉन्ग का सिग्नल है वो कभी भी यहाँ तक आपका पीक पॉइंट तक नहीं जाना चाहिए। अगर हम देखो इस तरीके से यहाँ तक भिजा के इसको, ठीक है, इस तरीके यहाँ तक भिजा देंगे। कई लोग क्या करते हैं, इधर से गेन खोल देते हैं, और यहाँ तो इस तरीके से कंटिन्यू ऐसे जलता रहता है। ऐसे जलने से आपका मिक्सर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपका जो सिग्नल है वो इस तरीके से ज़रूरत के मुताबिक ही चलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था ना, जब इसकी ज़रूरत होगी ना उसी समय देखो इस तरीके से ब्लिंक करना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो एम्पलीफायर है उसके अंदर ही जब आप देखोगे, ठीक है, जैसे मैंने इधर आपको दिखाया, तो हम आप आगे एम्पलीफायर में भी देख लेते हैं। एम्पलीफायर में भी देखो आपको है इसी तरीके देखो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप रखोगे ना, गेन नहीं आपने पहले खोलनी है, गेन आपने बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। इस तरीके से आप, और कई लोगों को मैंने ये भी देखा है, इतनी मूर्खता करते हैं कई लोग कि ये जो माइक वाला पोर्ट दिया ना, यहाँ पे ऑर्गन की लीड लगाएंगे और यहीं पर पैड की लीड लगाएंगे। ऐसा करना बहुत ही गलत है। ऐसा करने से क्या नुकसान होएगा, जब आप ऑर्गन या पैड की लीड आप यहाँ लगाओगे, आपके दिमाग में ये होता है कि यहाँ पे हमें हैवी आउटपुट मिलेगी। यहाँ से आउटपुट नहीं मिलती, यहाँ से इनपुट मिलती जाती है। ये कोई आउटपुट वाला पोर्ट नहीं है, ये इनपुट का पोर्ट है। जो लोग यहाँ पे ऑर्गन पैड लगाते हैं ना, वो ये सोच के लगाते हैं कि ये हैवी आउटपुट है। हैवी आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है माइक के लिए। माइक हमारा बिल्कुल लाइव सिग्नल होता है, और ऑर्गन पैड का होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, वो यहीं लगता है हमेशा। तो आपने हमेशा यहाँ पे लगाना, यहाँ पे नहीं लगाना। अब यहाँ पे लगाने पे क्या नुकसान होएगा, यहाँ पे जब आप लगाओगे ना, तो आपके जिस चैनल में आप लगा रहे हो वो चैनल बंद होने की संभावना रहेगी। अगर वो चैनल बंद नहीं होगा, क्यों नहीं होएगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्लाइड आपकी इतनी की उठानी पड़ेगी। जब आप वहाँ पे ऑर्गन पैड लगा दोगे ना, तो आपकी ये स्लाइड है ना, आप इतनी की उठाओगे तो
तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी। उस समय जो आपके ऑक्स रहेंगे वो ख़राब हो जाएंगे, आपके लेफ़्ट राइट ख़राब हो जाएंगे। बड़े मिक्सर है तो उसके अंदर ग्रुप ख़राब हो जाएंगे, या जो मॉनिटर के लिए आउटपुट है वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आप ऑर्गन पैड को हमेशा लाइन में ही लगाएं। ठीक है, ये लगाने के बाद में इस तरीके से आपने अपने मिक्सर की है जो सेटिंग करनी है। और ये तो मैंने आपको दिखाया था लेफ़्ट और राइट के लिए। ठीक है, एम्पलीफायर के पीछे मैंने आपको बताया भी किस तरीके से कहाँ पे हमने लीड लगानी है, और लेफ़्ट और राइट के लिए। तो आगे हम चलते हैं कि जो एम्पलीफायर का जो ऑक्स है उसको हमने मिक्सर के साथ में कैसे जोड़ना है। साथियों, अगर हम इस मिक्सर में से ऑक्स उठाते हैं आउटपुट के लिए, इस मिक्सर में से ये मैंने लीड यहाँ से लगा के और मैंने ऑक्स में से उठा दी, तो सबसे पहले तो हमने जैसे ऑक्स में से उठाएंगे तो हमें ऑक्स का जो ये यहाँ पे देखो ऑक्स दे रखा है, हमें यहाँ से ये ऑक्स का मास्टर वॉल्यूम हो गया, ये हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सेंड ऑक्स, तो यहाँ से मेरे को ये खोलना पड़ेगा। ये मैंने चलो खोल दिया। उसके बाद में सपोज करो मैंने मोबाइल ही चलाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मेरे को ऑक्स 1 यहाँ से कितना खोलूँगा मैं, कम ज़्यादा करने के लिए मेरे पास में ऑप्शन है, क्योंकि मैंने लीड ऑक्स 1 में लगाई है। अभी जब हम ऑक्स से आउटपुट लेते हैं तो एम्पलीफायर के हम कहाँ पे लगाएंगे, ऑक्स से उठाएगी आउटपुट को, वो चीज़ हमें समझना है। तो चलते हैं एम्पलीफायर के बैक साइड में। देखो मैं आ चुका हूँ एम्पलीफायर के बैक पैनल के ऊपर। मैंने जैसे आपको बताया कि मिक्सर के मैंने ऑक्स से आउटपुट उठाई है, तो एम्पलीफायर के मैंने यहाँ पे कौन से पोर्ट के अंदर लगाना है। देखो एक आप हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर मिक्सर के अंदर पीछे ऑक्स लिखा हुआ है ना, तो उस समय आप यहाँ पे ऑक्स में ही लगाओगे। बहुत आसान चीज़ है। अगर मैंने मिक्सर के ऑक्स में से उठाई है तो मैं यहाँ ऑक्स में ही लगाऊंगा। अगर मिक्सर के लेफ़्ट राइट में ग्रुप में वहाँ से उठाइए तो मैं लाइन इन में लगाऊंगा। समझ आ जाएगी आपको। ऑक्स में उठाइए, आप ऑक्स में लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये जो लाइन इन का पोर्ट होता है ये बड़े सिग्नल के लिए होता है, और ऑक्स का जो होता है छोटे सिग्नल के लिए होता है। इससे भी छोटा सिग्नल है वो माइक के लिए, क्योंकि माइक में से बहुत छोटा सिग्नल आता है, 10 मिली वोल्ट का सिग्नल आता है माइक में से। और मिक्सर जो ऑक्स जो होता है हमारा, ये 100 से लेकर 200 या 250 मिली वोल्ट के लिए ये सिग्नल होता है। और जो लाइन इन होता है ये हमारा 1 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक के सिग्नल के लिए होता है। समझ आ जाएगी आपको। मैंने मिक्सर के ऑक्स में से उठाई, इसके ऑक्स में लगा दिए। अभी हम चलते हैं आगे फ्रंट की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आपने कभी ये गलती नहीं करनी है कि लेफ़्ट में से उठा के आपने ऑक्स में नहीं देना है। लेफ़्ट में से उठा के आपने ऑक्स में नहीं देना। इससे क्या कारण होएगा वो अपन चलते करते हैं बात। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट राइट में उठा के और मिक्सर के ऑक्स में नहीं देना है। ऑक्स में क्यों नहीं देना, जब हम ऑक्स में देते हैं ना तो हमारा क्या नुकसान होता है कि देखो ऑक्स में जब आप दोगे तो ये बेस ट्रेबल काम करेगा, साथ साथ में ऑक्स में जब आप देखो तो ये बेस ट्रेबल भी काम करेगा। तो उस समय क्या होगा, देखो ये हमारा मिक्सर क्या है, ये भी हमारा बेस ट्रेबल ही है। ये हमारा एक एक माइक के लिए अलग अलग बेस ट्रेबल है, और ये जो एम्पलीफायर है ये हमारा जो 7 माइक के लिए एक ही बेस ट्रेबल है, और इसके लिए एक एक माइक के लिए पूरा एक एक बेस ट्रेबल है। बस यही फ़र्क है। तो हमने क्या करना, जब हम इस बेस ट्रेबल को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये बेस ट्रेबल बंद रखना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको यूज़ करेंगे लेफ़्ट राइट यहाँ से लेंगे तो लाइन इन में देंगे, यहाँ से अगर हम ऑक्स लेंगे तो फिर हम ऑक्स में देंगे। उस समय हमने क्या करना है, ये हम यहाँ से ऑक्स खोल सकते हैं, और यहाँ पे हमने देखो अगर हमने उधर से ऑक्स उठाया, मान लो एम्पलीफायर के अंदर हमने हार्न लगा रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमें कितनी ट्रेबल रखनी है, बेस अगर हमने कम करना हम कम कर सकते हैं। अगर हमने कोई मॉनिटर या कोई और चीज़ लगा रखा है तो हम बेस को सेंटर में कर सकते हैं, जो भी आगे पीछे कितना खोलना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जब हम ऑक्स के करेंगे तो ये भी हमारे बेस ट्रेबल काम करेंगे। इसको आप सेंटर में रख के और वो बेस ट्रेबल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे सिग्नल के लिए था। और इसी तरीके से मिक्सर में से जब
या ऑक्स में जो सिग्नल निकलता है वो हमारा छोटा सिग्नल निकलता है, ठीक है। छोटे सिग्नल को बड़ा करने के लिए हमें ऑक्स में लगाते हैं। तो आगे से आपने ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी ऑक्स से आउटपुट दो तो एम्पलीफायर के ऑक्स में ही आपने लगाना है, ठीक है। साथियों, अभी हम देखने वाले हैं कि अगर हम ये जो पोर्ट है, जैसे मैंने ऑक्स में से उठाया और इस वाले एम्पलीफायर के ऑक्स में लगा दिया, और इसी के साथ अगर मैंने अभी दूसरा एम्पलीफायर जोड़ना है, मैंने दूसरा एम्पलीफायर आपके सामने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। अभी वो सेम सिग्नल अगर मैंने दूसरे एम्पलीफायर में देना है तो मैं किस तरीके से कनेक्शन करूँगा, ये चीज़ आपने समझनी है। मिक्सर से आया सिग्नल मेरा, ये देखो यहाँ से मिक्सर से आया, कहाँ लगा, ऑक्स में। उस समय हमने क्या करना है, यहाँ पे जो प्री आउट के लिए 2 ऑप्शन दिए ना, ये देखिए प्री आउट के लिए 2 ऑप्शन दिए, इसमें से किसी में भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने लगा दिया। अभी ये दूसरी पिन मैंने ऊपर वाला एम्पलीफायर किसी मैंने दूसरी कंपनी के लिए, मिंटू कंपनी का, ये दिल्ली की कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी के सर्विस सेंटर जो है ऑल इंडिया में हमारे थ्रू ही है, जो मेरे से सीख के गए हैं ना जितने टेक्नीशियन, उन्हीं के पास में इस मिंटू कंपनी के भी सर्विस सेंटर है। अगर आप मिंटू कंपनी को फॉलो करते हो और अगर आपके पास में मिंटू कंपनी के एम्पलीफायर है तो आप बेझिझक ले सकते हो और इनकी जो सर्विस है वो आपको पूरे ऑल इंडिया में मिलेगी, ठीक है। ये एम्पलीफायर भी आप खरीद सकते हो इन मिंटू के। और इनका दूसरा ब्रांड है QD, PA में इनका मिंटू के नाम से आता है और प्रोफेशनल के लिए QD के नाम से आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्स 1, ठीक है, इसमें भी मैं यहाँ ऑक्स 1 में ये लीड लगा दूँगा। समझ में आई आपकी बात? देखो मिक्सर में मैंने ऑक्स से उठाई थी, ऑक्स 1 में दे दी, और मिक्सर से एम्पलीफायर जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, एम्पलीफायर से एम्पलीफायर जोड़ने के लिए मैंने प्री आउट से उठाऊँगा, ठीक है। प्री आउट से अपने उठानी है और ऊपर वाले यहाँ पे ऑक्स में लगा देनी है। समझ में आई ये चीज़ आपके? इस तरीके से हमने इसको जोड़ना है। इसके बाद में हम दिखा देता हूँ आपको कि अगर मैंने लेफ़्ट राइट से उठाना है, अगर मैंने यहाँ पे लेफ़्ट राइट से उठाई, ठीक है, लेफ़्ट राइट से उठाने के बाद में मैंने कैसे कैसे करने हैं कनेक्शन। लेफ़्ट राइट से जब मैंने उठाई थी तो मैंने लगाई थी लाइन इन में, ठीक है। लेफ़्ट राइट से उठाने के बाद में मैंने कहाँ लगाई थी, लाइन इन में। जब मैंने लाइन इन में लगाई और सेम ही सिग्नल मैंने ऊपर वाले एम्पलीफायर के अंदर और देना है, तो उस समय मैं क्या करूँगा कि लाइन आउट, ठीक, लाइन आउट से मैं सिग्नल लेऊँगा और ऊपर वाले के देखिए लाइन इन में लगा दूँगा। यहाँ लाइन इन में लगा दूँगा, करना है लाइन में लगाया, लाइन आउट उठाई, ऊपर वाले से लगा देनी। ये सेम सिग्नल अगर हम आगे लाइन में आगे जाके चेक करना चाहेंगे तो भी हम कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों एम्पलीफायर यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम दोनों को ऑन कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही एम्पलीफायर को मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, इसको भी। देखो दोनों एम्पलीफायर ऑन होंगे। हमने इसको क्या करना है, मास्टर को देखो मैंने फुली मास्टर को ऑन कर देना है। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल इसको मिल रहा है वही मेरे को ऊपर वाले को मिलना है, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, मिक्सर में से सिग्नल देंगे। एक काम हो सकता है, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पलीफायर जो मेरा एक आहूजा का है, एक मिंटू का है, ठीक। अभी हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आहूजा का मैं जो है मास्टर पूरा रखूँ या मिंटू का मैं पूरा रखूँ। इन दोनों का हमें लेवल बनाना पड़ेगा। किसके देख के, सिर्फ इंडिकेटर को देख के। वॉल्यूम चाहे किसी का कम है किसी का ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका लेवल बनाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से मोबाइल से सिग्नल दे देता हूँ। मोबाइल से सिग्नल देने के बाद में हम आगे चेक कर लेंगे, ठीक। मोबाइल से जैसे मैं सिग्नल देता हूँ, मेरा मिक्सर के अंदर भी सिग्नल आ गया, ठीक। अभी जब मैं देखो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ दोनों सिग्नल, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे हम दोनों सिग्नल की तरफ जाएंगे, ये देखिए ना, तो ये वाला सिग्नल ज़्यादा जा रहा है, ये वाला सिग्नल, ये देखो हल्का सा फ़र्क है ना, ऊपर से देखोगे तो देखो फ़र्क है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसका मास्टर को थोड़ा हल्का कम करूँगा, क्योंकि मैंने दोनों जो एम्पलीफायर हैं
उनके सिग्नल को बराबर मैनेज करना है। मिक्सर की तरफ से तो एक जैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बराबर मैनेज कर लेना है कि किसका ज़्यादा आ रहा है सिग्नल, किसका कम आ रहा है, एकदम ऐसे। क्योंकि जब हम कोई भी 2 एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको बराबर मैनेज करना है। बराबर मैनेज करने के बाद में फिर हम चलाएंगे कि हमारा जो साउंड की क्वालिटी है वो भी एकदम बेस्ट है, कि इसका भी बेस टेबल बंद है, इसका भी बेस टेबल बंद है। सारी की सारी कंट्रोलिंग कहाँ पे हो रही है, हमारा इनपुट सिग्नल से होएगी। जब आप यहाँ से कम करोगे तो आपके उधर दोनों में से कम हो जाएगी, यहाँ से बढ़ाओगे तो दोनों में से बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपने एक एम्पलीफायर से दूसरा एम्पलीफायर लाइन इन में जोड़ना है। और इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्स से आउटपुट उठाने के बाद में किस तरीके से हमने ऑक्स के थ्रू एम्पलीफायर को जोड़ लेना है। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको शायद ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में ये वीडियो नहीं आई है किसी भाई को, तो वीडियो का कसूर नहीं है, उस भाई का कसूर है कि या तो उसने वीडियो को अच्छे ढंग से देखी नहीं है, या फिर उसको साउंड से रिलेटेड, साउंड की जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड उसको अच्छे ढंग से नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो वो वीडियो देख के नॉलेज बढ़ा सकता है, और फिर भी वो उसको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आई है, तो फिर वो वीडियो को लापरवाही से उसने देखा है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से बार बार देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप शेयर नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करें, कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी थी। अगर आप कमेंट करके मेरे को बताओगे तो इसके बाद में जो इससे बड़े एम्पलीफायर 1000 वाट के, 1200 वाट के, 1500 वाट के और 3000 वाट के, 4000 वाट के जितने प्रोफेशनल एम्पलीफायर मैं सभी के बारे में आपके आगे आपको और ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, जो एम्पलीफायर के अंदर क्रॉसओवर आते हैं और अंदर वाले क्रॉसओवर को हम किस तरह से यूज़ करना है, और अगर हमने बाहर का क्रॉसओवर यूज़ किया है तो अंदर वाला क्रॉसओवर यूज़ करें या ना करें, तो उनके बारे में भी आपको और भी जानकारी दूँगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, जो आपके पास में वायरलेस माइक है वो कट मारता है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, कैसे कैसे उनका सेटिंग करना है, सब चीज़ें के बारे में आपको बताने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगने के बाद में आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अच्छी लग गई वीडियो तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।